जय महाकाली दोस्तों। मैं देख रहा हूँ कि महाकाली पूजा करने के बावजूद 99% जो इंसान हैं वो दुखी हैं। दोस्तों, महाकाली पूजा तो ऐसी पूजा है, जो इंसान महाकाली पूजा करने लग जाता है उसके घर में तो दुख हो ही नहीं सकता। उसके जीवन में उसका तो मन इतना शांत हो जाता है। हालांकि महाकाली तो उग्र देवी है, लेकिन फिर भी उसका आदमी का मन इतना शांत हो जाता है कि उसे कुछ दुख होता ही नहीं है। और महाकाली पूजा के फायदे इतने हैं कि महाकाली पूजा जो इंसान करता है उसके घर में कोई तांत्रिक फटक भी नहीं सकता। कोई तंत्र क्रिया करने की दूर की बात है, ना तो उस घर में तंत्र क्रिया हो सकती है। जहां महाकाली खड़ी हो जाती है जिस घर में, उस घर में भूत प्रेत, बड़े से बड़ा जिन जिन्नात, कोई भी नेगेटिव एनर्जी उसके घर में नहीं आ सकती जो महाकाली पूजा करता है। और कोई भी जादू टूना अगर उस घर में करता है तो उल्टा उसका ही नाश हो जाता है। महाकाली पूजा तो ऐसी ही पूजा है, लेकिन फिर भी इंसान दुखी है, उनके घर में तंत्र क्रियाएं हो रही हैं। ऐसा क्यों है? कहाँ गलती आपसे हो रही है? दोस्तों, पूरी वीडियो देखना। इसके बाद, मेरी वीडियो देखने के बाद, अगर आप महाकाली पूजा करते हैं मेरे कहने के बाद, तो फिर आप खुद उसके अनुभव मुझे बताएंगे। आप 15-20 दिन के बाद जिस तरीके से मैं कहूँ उस तरीके से आपने पूजा करनी। चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। दोस्तों, महाकाली पूजा अगर इंसान करता है तो उसका जो मन है, पहले तो वो शीतल होना चाहिए। सबसे बड़ी गलती इंसान की तब होती है जब इंसान महाकाली पूजा करने के बाद महाकाली से सिद्धि की आस रखता है कि मुझे सिद्धि प्राप्त हो। लेकिन सिद्धि प्राप्त करने के लिए गुरु की आवश्यकता बहुत होती है। दोस्तों, जब आपका ये भाव होता है ना, फिर आपकी परीक्षा भी होती है साथ में। सिद्धि तो आपको मिल जाती है, लेकिन जब आपकी परीक्षा होती है वहां आप फेल हो जाते हैं, क्योंकि आपका वो गुरु तो होता नहीं है। बिना गुरु के अगर महाकाली पूजा, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो कि महाकाली पूजा करने के बाद तांत्रिक समझते हैं अपने आप को। तांत्रिक बनना कोई इतना आसान नहीं है। उसके लिए गुरु होना चाहिए, वो भी सिद्ध गुरु होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने किसी को भी गुरु बना लिया, किसी भी व्यक्ति को गुरु बना लिया आपने, तो आप महाकाली पूजा से सिद्धि प्राप्त कर लेंगे। सिद्धि तो बिना गुरु को भी मिल जाती है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलती, क्योंकि फिर आपकी परीक्षा जरूर होती है। जब आपकी परीक्षा होती है तो फिर महाकाली आपका वो भाव आपका जो होता है, फिर आपको वहाँ कल्याण नहीं होता आपका महाकाली पूजा करने के बाद भी। और दूसरा, जब आप महाकाली पूजा करते हैं दोस्तों, तो एक बात का खास तौर पर ध्यान नहीं इंसान रखते। आपका भाव जो है वो किसी लड़की के प्रति गलत नहीं होना चाहिए। वो आपकी प्रेमिका है, उसकी अलग बात है। कोई आपके रिलेशन है किसी के साथ, वो कोई लड़की आपसे प्यार करती है, प्रेम करती है, तो वो अलग बात है। लेकिन आप हर लड़की की तरफ गलत निगाह से देखते हैं महाकाली पूजा करने के बाद, ये आपका सर्वनाश की ओर आप जा रहे हैं। मैं पहले ही बोल दूं आपको, समझ लीजिए कि आपका सर्वनाश निश्चित ही होगा, और आपका कल्याण भी महाकाली कुछ नहीं करेगी, और आप सर्वनाश की ओर बढ़ रहे हैं। ये बहुत बड़ी गलती है। अगर ये गलती आप करते हैं तो आपको किसी हकीम ने नहीं कहा कि आप महाकाली पूजा करें, आप किसी और की पूजा कर लें। अगर आपने पूजा ही करनी है, आप भक्ति बनना चाहते हैं, तो आप किसी और की पूजा कर लें, महाकाली पूजा ना करें। ये मेरी वार्निंग आपको। अगर आप ऐसे काम करते हैं तो आप गलत गलत लड़कियों के पास जाते हैं, रंडियों के पास जाते हैं, आप वैश्यावृत्ति करते हैं आप, तो फिर आप महाकाली पूजा ना करें अगर आपने ऐसे काम करने हैं तो। और जो आदमी महाकाली पूजा करता है दोस्तों, उस आदमी को, वैसे तो ये पॉसिबल नहीं है, बहुत मुश्किल है इंसानों के लिए, जो मैं कह रहा हूँ अब की बात, मांस और शराब का जब आप सेवन करते हैं तो महाकाली तांत्रिक देवी है, उसको मांस भी चढ़ता है और शराब भी चढ़ती है। दोस्तों, जब आप इसका सेवन करते हैं अपने घर में, तो फिर वो भी मांगती है, उसे भी चाहिए, क्योंकि देवता तो स्थान तो हमारे से ऊपर होना चाहिए ना। क्यों हम पटड़े पर महाकाल की तस्वीर रखते हैं? किसी भी देवता की तस्वीर हम ऊंचाई पर रखते हैं, हम जमीन पर बैठते हैं, उनको हम ऊंचाई पर रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि उनका स्थान हमसे ऊंचा है। फिर जो भोग हम लगाएंगे, जो भोग हम खुद खाएंगे, तो फिर उनको भी देना बनता है। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि आप उसको दो। अगर आप उसको देते हैं तो वो उग्र रूप में हो जाएगी, वो महाकाली नहीं रहेगी, शमशान काली बन जाएगी फिर। और शमशान काली को संभालना कोई इतना आसान नहीं होता, क्योंकि शमशान काली के साथ बहुत
बड़ी बड़ी शक्तियाँ चलती हैं, वो भी आपके घर में आ जाएंगी अगर आप घर में महाकाली को मांस और शराब का भोग लगाएंगे। तांत्रिक लोग लगाते हैं जो गृहस्थी वाले नहीं हैं, मैं तो खुद नहीं लगाता। और कई लोग उनमें से ऐसे हैं जो कि उनकी पूजा करने के बाद तांत्रिक बन जाते हैं और उनसे वशीकरण करवाते हैं, मारण क्रिया करवाते हैं, उनको भोग देकर उनसे प्रार्थना करते हैं कि महाकाली को, उनको ये होता है कि तांत्रिक ये काम करवाते हैं उनसे, उनसे ये काम कोई भी नहीं कराता, ना ही तांत्रिक करवाते हैं। जो उनकी एक शक्ति होती है वो तांत्रिकों को मिल जाती है महाकाली साधना करने के बाद, वो ये काम करती है। महाकाली से काम करवाना कोई आदमी के बस की बात नहीं है, इसलिए ऐसी गलतियां ना करें। और महाकाली पूजा के लिए आपका भाव जो है वो सच्चा होना चाहिए, आपके अंदर प्रेम होना चाहिए उनके प्रति, तब ही वो आपका कल्याण करेगी, तभी वो आपके घर आएगी। आपका निस्वार्थ होना चाहिए। वैसे तो स्वार्थ तो सबका होता है, ये नहीं कहता कि चलो स्वार्थ नहीं है आपका। अगर आपकी कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही, आप उनकी पूजा करना चाहते, तो ये नहीं कहता कि आप उनके मनोकामना ना बोलो, अपनी मनोकामना बोल सकते हैं आप उनकी, लेकिन आपका भाव जो है वो उनके प्रति सच्चा होना चाहिए, जैसे कि माँ दुर्गा के प्रति होता है, बाकी देवताओं के प्रति होता है। ऐसे जो मैंने बातें कही हैं, ये बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। पूजा में त्रुटि हो जाए कोई बात नहीं, मैं ये नहीं कहता कि पूजा में त्रुटि नहीं होनी चाहिए उनकी। आपको गुरु की जरूरत है पूजा में, उसकी पूजा में गुरु की जरूरत नहीं होती। किसी भी पूजा में गुरु की जरूरत तब पड़ती है जब आप किसी मंत्र जाप करते हैं महाकाली का, वहां आपको पूजा की जरूरत पड़ती है, गुरु की जरूरत पड़ती है। क्योंकि जब आप मंत्र जाप करते हैं ना, तो आपका जो ओरा है, जो आवा मंडल है आपका शीर का, इस बात को साइंस भी मानती है कि आदमी की शीर में एक चुंबक शक्ति होती है, मैग्नेट शक्ति होती है, जो इंसान को अपनी तरफ खींचती है। जब आप मंत्र जाप करते हैं तो वो बढ़ने लग जाता है ओरा, और वो शक्ति को खींचता है अपनी ओर। और जब उसे ये मतलब नहीं होता कि वो शक्ति को, किस शक्ति को खींच रहा है, वो जो भी शक्ति आपके इर्द गिर्द है वो खींच लेता है। और गुरु का वहां काम होता है, जो उसका गुरु मंत्र होता है, वो एक सुरक्षा घेरा आपके इर्द गिर्द बन जाता है। जब आप मंत्र जाप करते हैं, सबसे पहले आप गुरु मंत्र की माला करते हैं, उससे आपके इर्द गिर्द सुरक्षा घेरा बन जाता है। और वो आपको सुरक्षा घेरा मंत्र भी देता है सिद्ध कर कर, ताकि कोई भी मंत्र जाप करने के पहले आप सुरक्षा घेरा लगाएं। सिर्फ पूजा में मैं कह रहा हूँ कि आपका भाव जो है सही होना चाहिए, नियत आपकी सही हो। जो चीज़ें मैंने कही हैं उस चीज़ों का आप करने के बाद, उसके बाद पूजा करते हैं, तो फिर आप खुद मुझे बताएंगे। और कुछ रह गया, वीडियो लंबी हो रही है, कुछ ही पूछने के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। जय महाकाली।